आज हम बात करेंगे कि नेचुरली हम प्रेगनेंसी कैसे ला सकते हैं, मतलब कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रेगनेंसी कैसे आ सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि सेक्टर 11 द्वारका में सिचुएटेड है। अब हम जल्दी से जल्दी अपने आप प्रेगनेंसी में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारे पीरियड्स की साइकिल कितने दिन की है। जो जनरली किसी की 28 डेज होती है, 28 दिन में महीना आता है। किसी का जैसे फर्स्ट को आया तो फिर 28 या 29 को आता है, या किसी का 30 डेज साइकिल होती है, फर्स्ट को आया तो 30 को फिर से आता है, और किसी की 32 डेज साइकिल होती है। तो जनरली 24 टू 32 डेज की साइकिल लेंथ मानी जाती है, जो नॉर्मल होती है। अब अगर 28 डेज की साइकिल है तो ओवुलेशन का डे कौन सा होगा, वो होगा डे 14। 30 डेज की साइकिल है तो डे 16। डे 1 वो होता है जिस दिन पीरियड आता है, तो मतलब 14th डे, 14वें दिन आपके महीने का, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो वो ओवुलेशन डे कहलाएगा। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो 16वें दिन आपका ओवुलेशन डे कहलाएगा। अगर 32 दिन की है तो वो 18वें दिन। मतलब जितने डेज की साइकिल है उसमें से पीछे से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए, तो ये आपका ओवुलेशन डे कहलाता है। ओवुलेशन डे जैसे कि पीरियड्स आया, डे 1 से आपका शुरू हुआ, अंडा बना, 14th डे बना, और आपको रिलेशनशिप कब करना है। ओवुलेशन डे अगर 14th डे है तो आपको 2 से 3 दिन पहले और उस 14th डे के 1 से 2 दिन बाद रिलेशनशिप करना है। डेली भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि स्पर्म कितने दिन अंदर जिंदा रहता है, या एग कितने दिन। एग की जो लाइफ स्पैन होता है वो करीब 24 आवर्स तक रहता है, 12 से 24 घंटे के अंदर एग जिंदा रहता है अंदर निकलने के बाद। दूसरा जो स्पर्म है वो 48 टू 72 आवर्स अंदर रह सकता है। तो अगर 14th डे आपका ओवुलेशन है और आप 2 दिन पहले मिले हैं तो भी स्पर्म ओवुलेशन वाले दिन पहुंच सकता है आपके एग तक। ऐसे ही अगर आपका ओवुलेशन हो गया और आप एक दिन बाद भी मिले हैं तो भी, क्योंकि वो 24 एग तब तक वहाँ पर है और स्पर्म आपका वहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी साइकिल कितने दिन की है, उस हिसाब से आपको 14 दिन जो लास्ट डे उससे माइनस करने हैं, वो आपका ओवुलेशन डे सोचना है, और उस हिसाब से आपको 2 दिन 3 दिन पहले आपस में रिलेशनशिप में रहना है, और उसके 1-2 दिन बाद तक रिलेशनशिप में रहना है। तो ये आपका फर्टाइल विंडो कहलाया जाएगा। इस दिन आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस रहेंगे। जब मिलना है तो उसके बाद एकदम यूरिन पास करने नहीं जाना है, और उसके बाद आपको रेस्ट करना है। उसके बाद आप जैसा चाहें कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म्स बहुत एक्टिव होते हैं। वो किसी पेशेंट का होता है कि मिलने के बाद सारा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है। जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो समाइनल फ्लूइड होता है वही वापस बाहर आता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि आपका सारा सेमेन वापस आ गया। ज़्यादातर पेशेंट्स की यही होता है कि सारा सेमेन वापस आ जाता है, इसलिए हमें प्रेगनेंसी आती ही नहीं है। नहीं, जो स्पर्म्स हैं वो तो चले गए, लेकिन समाइनल फ्लूइड जो है वो वापस आ गया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिए। अगर इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी सहायता करेगी। थैंक यू।